जो 5 मिनट खाली सहज साधना करें तो दिन भर प्रसन्न रहेगा। भगवान हम तुम्हारे तुम हमारे, ओम शांति, ओम हरि हरि ओम। फिर श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया तो गिनती, श्वास अंदर गया शांति, श्वास अंदर गया सो, बाहर आए हम, सो हम, अथवा ओम 1, ओम 2। केवल 5-7 मिनट की ये तत्परता से भगवत भाव से साधना करे, दिन भर प्रसन्न रहेगा। कुछ समय के बाद बाहर की सुविधाओं में तो सुखी रहेगा, लेकिन असुविधाओं में भी अंतरात्मा के सुख से तृप्त रहेगा। वस्तु खूब मिलेगी तो भी ठीक है, कम मिलेगी ठीक है। वस्तु और व्यक्तियों की गुलामी के बिना का सुख चमचम चमकने लगेगा। वो सुख के पीछे तुमको भागना नहीं पड़ेगा, सुख तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। यश के पीछे तुमको भागना नहीं पड़ेगा। खाली 5-7 मिनट हो परमात्मा साधना करे। इसमें आंख की पुतली दबाना नहीं है, परिश्रम नहीं करना है। आंख की पुतली को जोर देकर जो ध्यान करते उनका सिर दर्द, सिर पर गर्मी। केवल नासाग्र दृष्टि रखे, नाक के आगे हिस्से में सहज में बैठे और श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आया तो गिनती, अथवा श्वास अंदर गया तो राम, बाहर आया तो गिनती, अथवा तो श्वास अंदर गया तो सो, बाहर आए तो हम। सो मना वह चैतन्य अमर आत्मा। बुद्धि बदलती है, मन बदलता है, अहंकार बदलता है, पंच भौतिक शरीर बदलता है, बचपन बदलती है, जुआनी बदलती है, बुढ़ापा बदलता है, मौतें बदलती है, फिर भी जो शाश्वत रहता है वो मैं आत्मा हूँ। सो हम, आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंग हूँ। सो हम 5-7 मिनट खाली ये विश्रांति योग करें। इससे श्वास की गिनती से प्राण तालबद्ध होंगे। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है। प्राण तालबद्ध होते ही आपको आरोग्य के लिए टॉनिक, आरोग्य के लिए इंजेक्शन कैप्सूल नहीं लेनी पड़ेगी। वही आपका आत्म संतोष, आत्मरस, आरोग्य के कण बनाएगा। आपको भाषण के लिए बड़े बड़े पोथे थोथे पढ़कर सेक्रेटरियों से भाषण लिखवाकर मंच पर पढ़कर भाषण नहीं देना पड़ेगा। आपकी सहज हिलचाल, सहज स्मृति, सहज अवस्था में भगवत सत्ता से जैसे जलेबी चाशनी से घूमती हुई आती तो मीठी होती है, ऐसे ही भगवत मिठास से आपकी वाणी सत्संग बन जाएगी। भाषण नहीं रहेगा, लेक्चर नहीं रहेगा। नेता लेक्चर करते, भाषण करते हैं, कथाकार कथन करते, कथा करते हैं, लेकिन जो भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानकर रसमय होता है और भगवान के ज्ञान से बुद्धि संपन्न है, भगवान के प्रेम से नजरिया प्रेममय है, वो संत जब बोलते तो सत्संग हो जाता है। वाणी तो वही, जीव तो वही, मानुषी जीव है, कान भी वही, लेकिन संत बोलते तो सत्संग हो जाता है, कथाकार बोलते तो कथा हो जाती, और नेता बोलते तो पार्टी का भाषण हो जाता है। वाणी ऐसी बोलिए मनवा शीतल होए। बोलने के पहले हे मधुमय प्रभु आप ही बुलवाए, बस ऐसा करके बोलो तो फिर कपट नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। हे मधुमय नाथा, सामने वाले में भी तू ही है। नारायण 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 नारायण। पहले मधुमय भगवान के नाम की स्मृति, चिंतन, शांति, बाद में बोलो तो आपकी वाणी भी तपस्या हो जाएगी। दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए जो बोलते हैं वे तो ठग होते हैं, सेल्समैन होते हैं। ऐसा नहीं, सामने वाले का मंगल हो तो भगवान सबका मंगल सोचते, तो आप भी भगवत ध्यान करोगे तो आपकी भगवतीय दृष्टि हो जाएगी।
सबका मंगल, सबका हित, बड़ी बड़ी मंगलदायी विचारणा और मंगलदायी काम आपके द्वारा होने लगेंगे। आपको बोझा नहीं लगेगा और समाज का बहुत बड़ा भारी लाभ होगा। और जो छल कपट से भरा है उसको तो बोझा भी लगेगा, पाप का भी संग्रह होगा, विफलता भी होगी। देखो रावण ने कितनी कितनी चालाकी की यशस्वी होने के लिए, सोने की लंका बना के दे दी प्रजा को, फिर भी रावण का यश टिका नहीं। न गरीब होने में सार है, न अमीर होने में सार है, न देवता होने में सार है। देवता पुण्य नाश करके भोग भोगते हैं, गंधर्व गान करते करते जीवन पूरा कर देते हैं, आत्मगान को नहीं पाते। हे राम जी, त्रिभुवन में 14 लोकों में घूमकर मैंने देखा, न देवता होने में सुख है, न मनुष्य होने में, न गंधर्व होने में, न विद्वान होने में सुख है, न अनपढ़ होने में सुख है, न यक्ष होने में सुख है, न किन्नर होने में सुख है, न राक्षस होने में सुख है, न मोहिनी प्रवृत्ति वाला होने में सुख है। राम जी, त्रिभुवन में 14 लोकों में मैंने खूब बारीकी से देखा कि कोई पूर्ण सुखी नहीं। एक जगह पर सुख है जहाँ संत का मन ठहरता है, उस परमात्मा में जो विश्रांति पाता है वह सुखी। तो मैं आपको वही उपाय बताता हूँ कि परमात्मा में जहाँ संत का मन ठहरता है वहाँ आपके मन को ठहराओ। आज से ही शुरू कर दो। भगवान को आकाश में मानने की गलती निकाल दो। केवल मंदिर में ही है नहीं, मंदिर में भी है, सर्वत्र है, लेकिन हृदय मंदिर में ही है। विशेष मिलेगा, अनुभव होगा। श्वास अंदर जाए तो बाहर आए तो गिनती, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो गिनती, श्वास अंदर जाए तो आनंद। ऐसा 5-7 मिनट आज से शुरू कर दो। प्राण तालबद्ध होगा, मन रसमय होने लगेगा। एक दिन की बात नहीं, थोड़ा अभ्यास करो। पंच भौतिक शरीर रात को तो काम में आता नहीं, शरीर की ममता छोड़ी मैंने सोते समय। पंचभूतों का शरीर पंचभूतों के हवाले, मन बुद्धि और अहंकार आदि दैविक शक्तियों के हवाले, और आत्मा परमात्मा के हवाले। रोज होता है, लेकिन जानबूझ के हुए तो बेड़ा पार हो जाए। अनजाने में हम हीरे मोती जवाहरात के चरू पर घूम रहे तभी भी कंगाल है, लेकिन जानकर घूमे तो भले वो चरू गड़े हुए हो, लेकिन हमारे अंदर खुमारी रहेगी कि हम दरिद्र नहीं है, जब जरूर पड़ेगी निकाल लेंगे। ऐसे हीरे मोती जवाहरात की कोई वैल्यू नहीं। ऐसा परम हीरा, परम मोती, परम धन, परम वैभव, परम हितैषी परमात्मा हमारा अंतरात्मा है। बस उसको महत्व दो, उसकी स्मृति करो, उसके नाते ही सबसे व्यवहार करो, तो आपकी बुद्धि में प्रीति योग आ जाएगा। मधुवत प्रेम, वाह वाह। सफलता ही वाह वाह। सफलता देकर तो हमारा उत्साह बढ़ाता है, वाह वाह। विफलता ही तो संसार की आसक्ति मिटाता है। विफलता और सफलता, उपलब्धि और अनुपलब्धि गौण हो जाएगी। भगवान की प्रीति और रस महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपका प्रारब्ध तो हंसते खेलते पसार हो जाएगा, और बदले में परमात्मा भी मिलेगा, लोगों की प्रीति भी मिलेगी, रिद्धि सिद्धियां भी सेवा करने लगती है ऐसे पुरुष की। वायु अपना रुख बदल देगा ऐसे महापुरुष के लिए। धरती और बरसात भी ऐसे संत के लिए अपनी व्यवस्था बदल देगी। आप केवल ईश्वर में विश्रांति पालो। सुखी जीवन, सम्मानित जीवन और स्वस्थ जीवन की ये कुंजी है। मेरे गुरु के 93 साल का अनुभव और मेरा 73 साल, 166 साल का सारभूत अनुभव।